ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ क्वेश्चन नंबर 4 तो लैके 10 तक नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, अपने कोल 4th क्वेश्चन आ रहा है। इन फिगर अपने कोल डायग्राम दी हुई है जिस दे विच क्यू आर ओवर क्यू एस दिस ओवर दिस इक्वल दिता होया आपां नूं क्यू टी ओवर पी आर दे ते नाल ही क्या होया कि एंगल 1 ते एंगल 2 ने इक्वल। सो इन्हां दे मार्क कर लैंदे आ। ਆਪਾਂ शो करना है दैट ट्राइंगल पी क्यू एस आ वाली जी ट्राइंगल है किस दे सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर दे। इन्हों आपां सिमिलर प्रूव करना है यानी कि इन्हों आपां समरूप सिद्ध करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SAS ਉਹਨੂੰ यूज़ करांगे। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ QR ਓਵਰ QS, QR ਵੱਡੀ ट्राइंगल की साइड, QS छोटी ट्राइंगल की साइड, उधर QT ओवर QP होना चाहिए अपने कोल QT ओवर PR है। PR तुसी देख सकते हो। उस PR नूं फिर आपां रिप्लेस करांगे QP दे नाल किसी तरीके, फिर अपने कोल QT ओवर QP बन जाएगा ते नाल ही जिहड़ा एंगल 1 है वो छोटी ट्राइंगल PQS ते वड्डी ट्राइंगल TQR दे विच दोनों च कॉमन हो जाएगा। सो ये चीज़ आपां इत्थे करांगे। करदे हां सोल्यूशन स्टार्ट या प्रूफ कह सकते हैं आपां इसदा। हाँ जी, पहला तो आपां नूं जो दिता है यह चीज़ लिख लैंदे हां QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR। इनू लैंदे आ नंबर 1। उस तो बाद हुण आने आपां ट्राइंगल PQR दे विच। इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 यह है गिवन यानी कि दिता होया है। हुण जेकर एंगल 1 ते एंगल 2 इक्वल ने तो ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी यानी कि सम दो भुजी त्रिभुज होएगी, क्योंकि ट्राइंगल दे विच जेकर दो एंगल्स इक्वल है तो उन्हां दे ओपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जांदियां ने। सो एंगल 1 दे सामने वाली साइड है जिहड़ी PR ओह एंगल 2 दे सामने वाली साइड PQ दे इक्वल हो जाएगी। इत्थों लिखांगे विच इंप्लाइज PR इज इक्वल्स टू PQ। एंगल 1 दे सामने है अपने कोल PR, एंगल 2 दे सामने है अपने कोल PQ। ये आपस इक्वल हो जाएंगे। रीजन देंगे इन ट्राइंगल साइड्स ओपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं किसी त्रिभुज विच समान कोणां दे सन्मुख भुजावां समान हुंदियां हन। ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी सी, ये तुसीं 9th क्लास दे विच कीती सी। सो उत्थों आपां नूं PR इज इक्वल्स टू PQ मिल गया। हुण आपां आ जिहड़ा है PR इहनूं रिप्लेस करांगे PQ दे नाल। सो इत्थे लिखदे हां पुट इन 1 यानी कि एक विच पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे एक विच भरन ते। सो जदों इनू एक च भरांगे तो आपां नूं मिल जाएगा QR ओवर QS इज इक्वल्स टू QT ओवर PR की जगह ते हुण अपना आ जाएगा QP या PQ लिख सकते हैं इनू आपां। सो अपने कोल आ गया QR ओवर QS वड्डी ट्राइंगल पूरी दी साइड ओवर छोटी ट्राइंगल दी साइड, इधर भी वड्डी ट्राइंगल दी साइड QT ओवर QP है छोटी ट्राइंगल दी साइड। सो अपने को साइड्स दी रेशियो आ गई। हुण आपां इन्हां दे विचला जिहड़ा एंगल है 1 ओनू लै सकते हैं कॉमन। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन यानी कि सांझा।
सो हाँ जी, हुण ये आपां किहड़ियां दो ट्राइंगल्स दियां साइड्स दी रेशो लई ते किहड़ियां दो ट्राइंगल्स दे एंगल इक्वल कीते, ओह ट्राइंगल्स ने PQS ते TQR। सो ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय केड़ा क्राइटेरिया आप यूज किया, आप क्राइटेरिया यूज किया दो साइड्स की रेशो ते उन्हां विचला एंगल यानी कि SAS सिमिलैरिटी। यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। सो यही आप सिद्ध करना सी, यह सिद्ध हो गया तो इत्थे क्वेश्चन होया अपना यह कंप्लीट। आने आ 5th क्वेश्चन ते हुण S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। They are talking about a triangle PQR। सो पहला आप एक ट्राइंगल PQR बना लांगे, डायग्राम नहीं दिती हुई क्योंकि फिर उन्होंने कहा S है पॉइंट PR दे उत्ते, S आपां PR दे उत्ते कोई पॉइंट ले लिया, T पॉइंट है जिहड़ा वो है QR दे उत्ते, QR दे उत्ते T ले लिया, इन्हां नूं जॉइन कर दिता S ते T नूं आपां, सच दैट एंगल P है जिहड़ा हुण आह वाला जिहड़ा एंगल है उन्हें आपां नूं कहा होया किस दे इक्वल है, RTS एंगल दे इक्वल। सो आपां इन्हां ते मार्क कर लैंदे हां, ये आपां नूं इक्वल दिते होए ने, तो आपां शो की करना है ट्राइंगल RPQ यानी आ वड्डी ट्राइंगल है जिहड़ी, इनू सिमिलर प्रूव करना है आपां RTS इस छोटी ट्राइंगल दे। सो इसका प्रूफ देखते हैं, आपां इन्हां नूं प्रूव करांगे एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू, क्योंकि साइड्स का कुछ भी आपां नूं गिवन नहीं, साइड्स बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपां नूं नहीं दित्ती गई, तो आपां एंगल्स वाला क्राइटेरिया है उसके बारे ही सोचांगे ते उही यूज करांगे इत्थे। हुण आ जिहड़ियां ट्राइंगल्स ने पहलां तां इन्हां दे नेम लिख लैंदे आ, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे ट्राइंगल RPQ अते ट्राइंगल RTS विच, इस तरह लिख लैणगे। हुण आपां दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं इन्हां दे, एंगल R ते एंगल R दोनों च ही एंगल R कॉमन, वड्डी ट्राइंगल नूं देखीए तो उहदे विच इन्ना एंगल R आ रहा है, तो जे आपां ट्राइंगल RTS नूं देखीए तो उहदे विच भी R उन्ना ही यूज हो रहा है। सो दोनों ट्राइंगल्स दे विच बराबर कौन आ रहा है, R, इसलिए R हो जाएगा दोनों का कॉमन एंगल, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R कॉमन, यानी कि सांझा। उस तो बाद आपां नूं गिवन की है एंगल P एंगल RTS दे इक्वल है, एंगल P है जिहड़ा वड्डी ट्राइंगल दा उहनूं एंगल RPQ भी लिख सकते हैं आपां, एंगल RPQ इक्वल दिता होया आपां नूं एंगल RTS जो कि छोटी ट्राइंगल का एंगल है। सो ये दो एंगल्स होर इक्वल हो गए अपने, कुल मिला के दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए। यह सी अपने कोल गिवन यानी कि दिता है। सो हुण दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे अपने कोल सिमिलर यानी कि समरूप। सो ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS कादे थ्रू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज़ की एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी यानी कि एंगल समरूपता, तो इत्थे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। अन्य एक्सरसाइज दे क्वेश्चन नंबर 6 ते इन द फिगर आपां नूं डायग्राम दित्ती हुई है, उहदे विच कहा होया कि ABE ट्राइंगल है जिहड़ी ABE आ वाली ट्राइंगल आ उपर वाली ACD ट्राइंगल आ वाली ट्राइंगल दे दित्ती हुई है कॉन्ग्रुएंट यानी कि सरबंग-सम दित्तियां होईयां ने। सरबंग-सम त्रिभुजां दे संगत भाग हुंदे ने बराबर। सो इन्हां दोनों ट्राइंगल्स दियां कोरसपोंडिंग साइड्स ते कोरसपोंडिंग एंगल्स होणगे इक्वल। कोरसपोंडिंग साइड्स नूं आपां यूज़ करांगे। शो करना है आपां ट्राइंगल ADE आ उपर वाली छोटी ट्राइंगल
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, वड्डी ट्राइंगल ABC दे सिमिलर ये आपां प्रूव करनी है। आपां की करांगे, आपां छोटी ट्राइंगल ते वड्डी ट्राइंगल दियां साइड्स दी रेशो लवांगे। आपां रेशो लवांगे AD दी AB दे नाल, AE दी AC दे नाल। इधरों छोटी चो AD आया, वड्डी चो AB आ जाएगा, इधरों छोटी चो AE आएगा, वड्डी चो पूरा AC ले लांगे। तो उस तो बाद एंगल A नू करांगे दोनों च कॉमन, उत्थों आपां SAS दे थ्रू इन्हां दोनों ट्राइंगल्स नू करांगे सिमिलर यानी कि समरूप। तो करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट। ओके, पहला तो जी कॉन्ग्रुएंसी आपां दित्ती हुई है ये बारे लिखते हैं। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू यानी कि सरबंग सम है ट्राइंगल ACD दे, ये गिवन है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ने, सो इन्हां दियां कोरस्पोंडिंग साइड्स होणगियां इक्वल। उत्थों आपां हुण AD ते AE नूं लवांगे इक्वल, इहदे चों AD ते इहदे चों आ जाएगी अपनी AE, फर्स्ट थर्ड, इधरों भी फर्स्ट थर्ड। AD इज इक्वल्स टू AE, पहली तीजी। हुण AD दे नीचे लैनी है आपां AB, सो इधरों पहली दूजी AB ते उधरों पहली दूजी AC, ये आ जाएगी आपस इक्वल। इनू देंगे नंबर 1, इनू देंगे नंबर 2, दोनों नू कर देंगे डिवाइड। डिवाइड 1/2 यानी कि 1 नू 2 नाल भाग करन ते। ओके, आप डिवाइड करांगे तो आ जाएगा AD ओवर AB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC। सो AD ओवर AB, AE ओवर AC, दो साइड्स की रेशियो आ गई। हुण आपां जिहड़ी SAS सिमिलैरिटी करते हुंदे हां, उहदे विच जिहड़ियां दो साइड्स की रेशियो आ रही होवे उहनां दे विचकार वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। सो एंगल A ही छोटी ट्राइंगल चों ते एंगल A ही वड्डी ट्राइंगल चों अपने कोल इक्वल आ जाएगा। एंड यानी कि अते एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन यानी कि साझा। सो केड़ी ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगी अपने कोल ट्राइंगल ABC दे। कादे थ्रू किया आपां दो साइड्स की रेशो ते उन्हां विचला एंगल यानी कि SAS सिमिलैरिटी। पंजाबी च लिखांगे SAS समरूपता, हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। आने क्वेश्चन नंबर 7 ते। इन द फिगर ओल्टीट्यूड होंदे ने अपने कोल लंब या शिखर लंब कह सकते हैं आपां। AD ते CE, AD जिहड़ा शिखर लंब है ते CE शिखर लंब, ये दोनों आपस च बिंदु P ते मिलते हैं। तो आपां सिद्ध करना है आ सारियां ट्राइंगल्स नूं एक दूजे दे सिमिलर प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं आपां पहले दा। ट्राइंगल्स दे नेम लैंदे आ। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। AEP आ वाली ते CPD आ वाली, इन्हां दोनों नूं सिमिलर प्रूव करना है। कोई दो एंगल इक्वल करने ने इन्हां दे आपां। ओके, ये आपां इत्थे 90 दिखा सकते हैं। आ 90 है क्योंकि जो लंब है वो दोनों पासे वाले एंगल्स 90 होंगे ने। सो आप दोनों पूरे कर लाँगे। इत्थे लैंदे एंगल 1, इत्थे ले लैंदे आपां एंगल 2, इनू लैंदे 3 ते इनू लैंदे एंगल 4। सो आपां की करन जा रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल करांगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। 3 है जो 4 दे इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इत्थे बनता पे क्रॉस, तो क्रॉस के उत्ते जोड़े एंगल्स होंगे ने वो होंगे ने इक्वल, वो होंगे ने वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स यानी कि शिखर सन्मुख कोण। सो दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उत्थों हो जाएगी अपने कोल सिमिलर यानी कि समरूप। सो पहला तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, पंजाबी च 90 डिग्री हरेक। एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली
ओपोजिट एंगल्स, यानी कि सिखर सन्मुख कोण, पंजाबी मीडियम वाले लिख लैणगे। दो एंगल्स इक्वल हो गए। सो यानी कि इसलिए ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP फस्ट हो गया कंप्लीट। दूजे दे प्रूफ ते आने आपां, उन्हां दे नेम लैंदे आ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, पंजाबी मीडियम वाले लिख लेना है त्रिभुज आहा ते आहा विच, एंड की जगह ते अते लिख लेना है। ABD आ वाली सारी ट्राइंगल ते उधरों CBE आ वाली ट्राइंगल। इच देखते पे आपां ABD देखिए चाहे CBE देखिए, B है जिहड़ा दोनों च कॉमन आ रहा है, एक तो इनू यूज़ करांगे। तो इस ट्राइंगल च आ एंगल 90 है, तो इस ट्राइंगल दे विच आ एंगल 90 है। 3 4 आप यूज़ कर लेने, इत्थे ले लेने 5 तो इत्थे ले लेने 6। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, पिछे आही चीज़ आ जाएगी। ईच 90 डिग्री यानी कि हरेक 90 डिग्री। तो उस तो बिना एंगल B है दोनों च कॉमन, इस ट्राइंगल च भी तो इस ट्राइंगल च भी उन्ना ही B आ रहा है जिन्ना इन्ने ये आ रहा है, उन्ना ही वो आ रहा है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। सो याद रखना है जो भी किसी एंगल को आप कॉमन करन लगे हाँ, दोनों ट्राइंगल्स दे विच उन्ना ही एंगल यूज़ होना चाहिए तां वो कॉमन हुंदा है। सो ये हो गया अपने कोल कॉमन, दो एंगल्स हो गए इक्वल। सो ये हो जाएगी हुण अपने कोल सिमिलर। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE कादे राही कीतियां आपां ये सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। पहले वालियां भी एंगल एंगल के थ्रू किया सी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे एंगल एंगल समरूपता, सिमिलैरिटी जगह लिख लैणगे वो समरूपता। हुण आने आपां इस दे थर्ड पार्ट ते, ट्राइंगल्स दे नेम लिखते हैं AEP एंड ट्राइंगल ADB। AEP ते ADB, AEP आ छोटी ते ADB आ वड्डी। हाँ जी, AEP ते ADB दोनों दे विच एंगल A इन्ना ही यूज़ हो रहा है। AEP च भी एंगल A इन्ना ही आंदा पिया है ते ADB दे विच भी इन्ना ही आ रहा है। सो एंगल A होएगा कॉमन इस बार अपना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल 1 ਤੇ उस ट्राइंगल ਦਾ ADB ਦਾ एंगल 6 है, दोनों 90 डिग्री होणगे। सो 90 ਤੇ कॉमन वाला कंसैप्ट यूज़ करांगे ਆਪਾਂ। सो इत्थे आएगा अपने कोल एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। इस ट्राइंगल का एंगल 1 उस ट्राइंगल के एंगल 6 के इक्वल है। सो ये बोथ 90 डिग्री यानी कि हर एक 90 डिग्री। सो ये भी हो जाएगी अपने को सिमिलर। सो ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सो इत्थे पूरा लिख लेना है, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लेना है एंगल एंगल समरूपता। सो अपना थर्ड पार्ट भी हो गया डन। आने फोर्थ पार्ट ते, फोर्थ के ट्राइंगल्स के नेम लिखते हैं PDC, ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। PDC आ उपर वाली ट्राइंगल जिहदे विच 2 ते 4 एंगल्स आ रहे हैं, तो उस दे नाल है BEC आ वड्डी ट्राइंगल। PDC ते BEC दोनों दे विच एंगल C कॉमन आएगा, चाहे आ छोटी ट्राइंगल नूं देख लीए चाहे आ वड्डी नूं। ते इसका एंगल 590 है, उसका एंगल 290 है। सो इन्हां नूं यूज़ करांगे आपां। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन यानी कि सांझा, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने इत्थे सांझा लिखना है। उहदा एंगल 2 है जिहड़ा उसदे एंगल 5 दे इक्वल है, बोथ 90 डिग्री यानी कि हर एक 90 डिग्री। सो दो एंगल्स हो गए इक्वल। सो ये हो जाएंगे सिमिलर। सो ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल
BEC एंगल एंगल सिमिलैरिटी यानी कि एंगल एंगल समरूपता के थ्रू। आने एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन ते जिसकी स्टेटमेंट है E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD की गल हो रही है, यानी आपां एक समांतर चतुर्भुज ABCD किया होया उन्होंने, तो आप इसकी डायग्राम बनावांगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, आ साइड इस दे पैरेलल है तो आ साइड इस दे पैरेलल होएगी। जेकर कहता AD नूं वधाइए, इस साइड नूं वधाइए तो उहदे उत्ते किते जाके पॉइंट E है, तो E नूं जेकर B नाल मिलाइए तो EB है जिहड़ी या BE ओह CD साइड नूं F पॉइंट ते कटदी पई है। ये कुछ आपां नूं दिता होया है, आपां शो करना है यानी सिद्ध करना है। ट्राइंगल ABE आ वड्डी ट्राइंगल है जिहड़ी यह सिमिलर है यानी समरूप है CFB दे। CFB यानी इस छोटी त्रिभुज दे, यह आपां सिद्ध करना है। करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट, यानी कि सबूत। पंजाबी मीडियम वाले दी जगह ते सबूत लिख सकते हैं या हल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण आपां जिहड़ियां ट्राइंगल्स नूं करना है समरूप, उन्हां दे नेम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ABE ते CFB इन्हां दोनों नूं आपां एंगल एंगल सिमिलैरिटी दे थ्रू सिमिलर करांगे। हुण किहड़े दो एंगल इक्वल करांगे? इस ट्राइंगल दा एंगल A इक्वल होएगा इस ट्राइंगल दे एंगल C दे। क्यों? क्योंकि ABCD दे A अते C दोनों ਜਿਹੜੇ ने ओपोजिट एंगल्स ने, पैरेललोग्राम के ओपोजिट एंगल्स यानी कि समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण होंदे ने समान, उहदे करके A ते C इक्वल हो जाएंगे। इस ट्राइंगल का A उस ट्राइंगल के C एंगल के इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल होर इक्वल करना है। इस ट्राइंगल का एंगल E होएगा जिहड़ा वो इक्वल होएगा इस ट्राइंगल के एंगल B दे। रीजन आपां देख सकते हैं, इत्थे Z बनता पिया, आ ने पैरेलल, आह इस दे पैरेलल है तो Z बनता पिया, इस तरह अपने कोल बनता पिया Z, आह ने पैरेलल, आ पैरेलल होण तां जेकर Z बनता होए तां आ वाले एंगल्स हुंदे ने जिहड़े ये आपस च हुंदे ने इक्वल, इन्हां नूं बोलदे हुंदे आपां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि एकांतर अंदरले कोण। सो ये इक्वल हो जाएंगे, इस ट्राइंगल का E उस ट्राइंगल के B दे इक्वल आ जाएगा। सो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, उत्थों ये एक दूजे दे सिमिलर हो जाणगियां। सो हुण आपां लिखदे इन्हां बारे, इहदा एंगल A उस दे एंगल C दे इक्वल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन ओपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण ते ये हुंदे ने समान यानी कि इक्वल हुंदे ने। एंड उस तो बाद एंगल E इनू 1 ले लेने, इनू 2 ले लेने। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज द रीजन एकांतर अंदरले कोण जिन्हों आपां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहने आ। सो दो एंगल्स हो गए इक्वल। सो ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB ते क्राइटेरिया यूज किया है आपां एंगल 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 सिमिलैरिटी यानी कि एंगल एंगल समरूपता। सो उसके थ्रू ये हो गया एक दूजे दे समरूप, हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। आने 9th क्वेश्चन ते इन द फिगर, आ फिगर बनी हुई है अपने कोल ABC एंड AMP। यह अपन फिगर दिती हुई है ऑलरेडी। ABC ते AMP दोनों ही राइट ट्राइंगल्स ने, दोनों ही समकोण त्रिभुजा ने। ये अपन दिता हुआ है, A वाली है एंगल B दे उत्ते ते A वाली है एंगल M ते समकोण।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ABC ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਕਿਸ ਦੇ AMP ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ इस ट्राइंगल का एंगल M इस ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल होएगा 90-90। सो ABC की गल करिए चाहे AMP की गल करिए, दोनों च एंगल A हो जाएगा अपने कोल कॉमन, दोनों च उन्ना एंगल वर्त हो रहा है। सो एंगल A होएगा कॉमन तो एक 90-90 का एंगल। सो एंगल के थ्रू ये हो जाएगी सिमिलर। सो प्रूफ देखते हैं इसका फिर आप, यानी कि सबूत या हल भी लिखा जा सकता है। ओके ट्राइंगल्स के नेम लैने पहला तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। एंगल ए कॉमन दोनों च, एंगल ए कॉमन यानी कि साझा। एंड इनू 1 ले लो 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बोथ 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री या हरेक 90 डिग्री। सो यानी कि इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP एंगल सिमिलैरिटी, यानी कि एंगल समरूपता। सो फर्स्ट पार्ट हो गया अपना प्रूव। इत्थे हुण उन्होंने एक होर चीज़ प्रूव करने लई कही हुई है CA ते PA की रेशो, उधर BC ते MP की रेशो। ओके आपां जदों दो ट्राइंगल्स सिमिलर कर लीए या अपने कोल सिमिलर ट्राइंगल्स होण तां उन्हां दीयां कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशो हुंदी है सेम, यानी कि उन्हां दीयां संगत भुजावां दा अनुपात हुंदा है बराबर। सो इत्थों आपां उन्हां दीयां संगत भुजावां दा अनुपात लवांगे तां अपने कोल इधरों जो आपां नूं चाहीदा है CA यानी कि तीजा ते पहला, उधरों आएगा अपने कोल PA, CA दा लवांगे PA दे नाल अनुपात यानी कि रेशो। उस तो बाद BC दूजा तीजा ते उधरों भी दूजा तीजा यानी MP आ जाएगा उस दे नाल रेशो दे विच। इस तो बाद लिख सकते हैं CA ओवर PA इज इक्वल्स टू BC ओवर MP ते इहदा रीजन आएगा अपने कोल रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। पंजाबी मीडियम वाले लिखणगे समरूप त्रिभुजां दियां संगत भुजावां दा अनुपात, इस तरह लिख लैणगे इस दी जगह ते ओह, तां इह उत्थों अपने कोल दूजा पार्ट भी हो गया। सो इत्थे लिख सकते हैं आपां हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। यह रीजनस ने जिहड़े यह जरूर लिखने ने, क्योंकि जे रीजन नहीं लिखे होणगे तां तुहाडे मार्क्स कट्टे जा सकते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आने हुण एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन ते, जिसकी स्टेटमेंट है CD एंड GH आर रिस्पैक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट D एंड H lie on AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG रिस्पैक्टिवली। अपने कोल उन्होंने दो ट्राइंगल्स दित्तियां हुईयां ने, खुद बनाइया ने, आपां डायग्राम बुक च नहीं दित्ती हुई सी। एक ट्राइंगल ABC जिसका नेम इत्थे आया है, एक ट्राइंगल FEG ये दोनों सिमिलर दित्तियां हुई ने। सो आपां इधर जिथे A रखिया उहदे बदले उधर F रख लिया, B दे बदले दूजा सी उधर B दे बदले E रख लिया आपां, ते इधर तीजे C दे बदले उधर तीजे नंबर ते आपां G रख लिया। इस तरह आपां ट्राइंगल्स बना लईआं ने ते कहा होया कि इस एंगल दा बाइसैक्टर है जिहड़ा एंगल C दा ओहो AB नूं आके मिलता पाया D ते इस एंगल G दा बाइसैक्टर यानी कि समदुभाजक दो बराबर भागां विच वंडण वाली रेखा सामने वाली साइड FE नूं H ते जाके मिलती पई है। यह ट्राइंगल्स आपां नूं सिमिलर दित्तियां हुईयां ने, आ पूरी दे सिमिलर यानी कि समरूप दित्ती हुई है। तो आपां सिद्ध करना है CD ओवर GH, CD ते GH की रेशो किहदे इक्वल है AC ते FG की रेशो दे, ए प्रूव करना है। ये पार्ट करांगे आपां थर्ड पार्ट तो बाद, थर्ड पार्ट नूं जदों प्रूव कर लांगे। थर्ड पार्ट है DCA ट्राइंगल है जिहड़ी, इहनूं समरूप सिद्ध करना है आपां
HGF ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ DCB ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ DCB ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂ ਕੈਨ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ओके, अपने कोल आ एंगल्स भी इक्वल दिते हुए ने। इत्थे इन्हां नूं नाम दे लैंदे आ 1 2 3 4। 1 ते 2 इक्वल ने, 3 ते 4 भी इक्वल ने एक दूजे दे। ते क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर ने तो इन्हां दे कोरसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होणगे। इट मीनस पूरा एंगल A पूरे एंगल F दे इक्वल होएगा, A F दे इक्वल होएगा। सिंगल दिखा लेने इत्थे B है जिहड़ा ओहो E दे इक्वल होएगा, एंगल B इत्ते डबल दिखा लेने आपां एंगल ओहो एंगल E दे इक्वल होएगा। कोरसपोंडिंग एंगल्स क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे इक्वल हुंदे ने, यानी कि दो समरूप त्रिभुजां दे संगत कोण हुंदे ने बराबर। ते जिहड़ा पूरा C है वह पूरे G दे इक्वल होएगा। आह C है जिहड़ा यह G दे इक्वल होएगा। आपां इन्हां नूं ही वरतना पहलां तां लिख लेने एंगल A। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F कोमा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड तीजे नंबर ते एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G। तो जेकर C ते G बराबर ने तो उन्होंने हाफ होणगे, जिहड़े उन्होंने हाफ्स वो भी इक्वल होणगे। हाफ ऑफ एंगल C विच इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। तो C एंगल दे अध नूं आपां 1 भी समझ सकते हैं, 2 भी समझ सकते हैं। तो उधर G दे हाफ नूं आपां 3 ते 4 दोनों चों कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। सो आपां क्वेश्चन नूं प्रूव करन दे लई जो चाहिए उहदे अकॉर्डिंग लिखांगे, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ते नाल ही एंगल 2 नूं इक्वल कर लांगे एंगल 4 दे। मैं इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल दे इक्वल रख लिया, अद्धा सी क्योंकि इहदा अद्धा ते उहदा अद्धा बराबर ने। सो इहदे अद्ध नूं मैं एंगल 1 ते उधरले नूं पहला मैं 3 समझ लिया, फिर अगली बार इहदे हाफ नूं मैं एंगल 2 समझिया ते उहदे हाफ नूं मैं एंगल 4 समझिया। सो 2 ते 4 नूं मैं इक्वल रख लिया, एंगल 1 ते 3 नूं इक्वल रख लिया। इन्हां नूं आपां अगे यूज करना, तां करके आपां इस तरह लिख लिया। ते आह लाइन तुसीं इहदे नीचे लिख सकदे हो, मेरे कोल जगह नहीं सी तो तां करके मैं उधर साइड ते लिख ली है। सो आह सारियां चीज़ां ही हुण आपां वरतणीआं ने। पहला आने आ सैकेंड दे प्रूफ ते। ट्राइंगल्स दे नेम लैने आ, सैकेंड दा प्रूफ करन लगा मैं। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, इन्हां नूं सिमिलर प्रूव करन दे लई इन्हां दे दो एंगल्स इक्वल करने ने आपां। DCB आ वाली होगी इधर, HGE आ वाली होगी इधर। इन्हां दे विच आपां B ते E तो अपने कोल इक्वल ने। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E गिवन है, इत्थे आपां लिख लिया सी। आ चीज़ वरत ली हुण आपां इत्थे। ते नाल ही इस ट्राइंगल दा एंगल 2 है जिहड़ा उस ट्राइंगल दे एंगल 4 दे इक्वल है, यह आपां सिद्ध कर लिया होया। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव्ड, सिद्ध कर लिया, यानी कि सिद्ध किया। इत्थे गिवन की जगह ते दिता है लिख लेना पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने। सो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर अपने कोल। सो ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू, सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। सो एक पार्ट हो गया डन। हुण आपां करांगे इसका थर्ड पार्ट, उत्थों फिर फस्ट बनावांगे। DCA ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। DCA आ वाली ट्राइंगल, HGF आ वाली ट्राइंगल। इन्हां दे विच एंगल A है एंगल F दे इक्वल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F गिवन यानी कि दिता है। उस तो बाद आ वाला एंगल 1 ते आ वाले एंगल 3 ये दोनों आपस इक्वल ने, यह आप प्रूव कर लिया सी। एंगल 1 ते 3
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूव्ड यानी कि सिद्ध किया। सो दो एंगल हो गए इक्वल, सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये हो जाएगी सिमिलर। सो ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी यानी कि एंगल एंगल समरूपता या कोण कोण समरूपता। हुण जदों ये सिमिलर आ गई ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਇਕੁਅਲ यानी कि ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਏਗਾ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ CD ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਸੋ CD ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GH ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ GH ਹੀ ਹੈ। ਸੋ GH ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ AC आ रहा है। AC है अपने कोल दूजा तीजा ते तीजा ते उधरों GF आएगा अपने कोल दूजे तीजे ते। सो AC ओवर GF कह लिए या FG कह लिए, यह आ गया। पिछे रीजन दे सकते हो समरूप त्रिभुजां दियां संगत ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ अनुपात बराबर ਹੁੰਦਾ है। ਐ लिख सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सो ये रीजन आएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो इस तरह ही क्वेश्चन होया कंप्लीट। स्टूडेंट्स मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चन सॉल्व किए ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना। ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।